सैलाबी पानी कम होने पर मुतासरीन की घरों को वापसी। सिंध हुकूमत का मुतासरीन को वापसी के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट राशन देने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का डीसी मलीर इरफान मिरवानी और डीसी हैदराबाद से राबता। दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को ट्रांसपोर्ट फराहम करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सैलाब और बारिशों से मुतासर अफराद को बआसानी अपने घरों तक पहुँचाया जाए। शर्जील मेमन की मुतासरीन के घर पहुँचने पर इमदादी राशन पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा अमरीका में नई रिवायत काम कर दी। दौरे के दौरान सरकारी खजाने से कोई पैसा खर्च नहीं किया। न सिर्फ जाती बल्कि वफ्द में शामिल वुज़रा के अखराजात भी अपनी जेब से अदा किए। वज़ीर आला पंजाब के तौर पर भी शहबाज शरीफ ने तनख्वाह समेत कोई सरकारी मराद नहीं ली थी। वज़ीर आला के तौर पर सरकारी दौरों पर उठने वाले अखराजात भी 10 साल तक जाती जेब से अदा किए थे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुतालिक मुबैना ऑडियोज़ का नया सिलसिला। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मुबैना ऑडियोज़ पर वज़ीर-ए-आज़म से राबता। वज़ीर-ए-आज़म का ऑडियो से मुतालिक आगाह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का लीगी रहनुमाओं को मामले का तफसीली जायजा लेने की हिदायत। मुबैना ऑडियो के मामले पर अहम वज़ीर की ड्यूटी लगा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा इलाकों के मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने लंदन से बजरिया वीडियो लिंक बहाली के कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनरल असम्बली इजलास में अहम आलमी रहनुमाएं मुलाकातें हुई। सैलाब से तबाही और बहाली की कोशिशों के बारे में आगाह किया। मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात से मुतल्लिक भी मुलाकातों के बारे में बताया। आलमी बरादरी और पाकिस्तानी इदारों की कोशिशों से जल्द मुश्किल से निकल आएंगे। आलमी लीडर्स ने पाकिस्तान की मदद करने की भी कीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मिस्र के हम मनसब सामे शिकरी से मुलाकात। पाकिस्तान में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सैलाब से हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अलजज़ायर के हम मनसब की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर हुई। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त और बरादर मुल्क पेश। बरादर मुल्क सऊदी अरब से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा कराची पहुंच गया। सऊदी अरब से अब तक 7 इमदादी तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। यूएई की जानिब से दूसरा कार्गो शिप इमदादी सामान लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। इटली से भी इमदादी सामान लेकर पहला तैयारा कराची आ गया। सिंध हुकूमत की सैलाब मुतासरीन के लिए काविशें समरावर होने लगी। कराची के कैंपों से सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू हो गई। अब तक 2000 से ज़ायद मुतासरीन आबाई इलाकों में चले गए। मजीद लोग वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ। बारिश और सैलाब मुतासरीन को उनके घरों में रिहाइश फराहम करना तरजीह है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची के 5 अजला में 32 रिलीफ कैंप्स में अब 16,000 से ज़ायद मुतासरीन मौजूद हैं। मुतासरीन को पका हुआ खाना, पीने का साफ पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासरीन की घरों की असर-ए-नौ तामीर में भी उनकी मदद करेंगे। सिंध पर सैलाबी रैलों के बाद बीमारियों के हमले। मुतासरा इलाके वबाई अमराज का गढ़ बन गए। खैरपुर नाथन शाह में 90% सैलाब मुतासरीन मलेरिया बुखार में मुब्तला हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में मलेरिया से 2 अफराद जान बहक हुए। रवा साल मलेरिया से 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जान से हाथ धो गए थे। ठुल में एक बच्चा मलेरिया से इंतकाल कर गया। कंबर शहदाद कोट में भी गैस्ट्रो और मलेरिया तेजी से फैलने लगा। मरीजों की तादाद हजारों तक पहुंच गई। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। तौंसा में सैलाबी पानी उतरने के बाद तबाही के असरात नुमाया। सैकड़ों घर मलबे के ढेर बन गए। दुकानें और बाजार सैलाबी कटाव की नजर हो गए।
बिजली का निजाम भी तबाह, बहाल न किया जा सका। सैलाब मुतासरीन को परेशानी का सामना। बहू का कत्ल केस, सीनियर सहाफी अयाज अमीर की इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेशी। अयाज अमीर को 1 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मकतूला के वालिद आज रात कनाडा से पाकिस्तान पहुंचेंगे। सारा की तदफीन तक लाश पुली क्लिनिक के सर्दखाने में मौजूद। मरकजी मुल्जिम शाहनवाज और सारा का 18 जुलाई को चकवाल में निकाह हुआ था। शाहनवाज और सारा स्कूल में भी इकट्ठे पढ़ते थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके एशाम में देसी साख्ता बम फट गया। नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नायक हुसैन अहमद शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से निकाले गए मुलाजमीन का बनी गाला में एहतजाज। मुजाहिरीन का चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर धरना देने का ऐलान। मुलाजमीन ने एहतजाज के तौर पर अपनी डिग्रियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। डेंगू बेकाबू हो गया। कातिल वायरस के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची में 257 केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 1 रोज में 104 नए डेंगू मरीज सामने आ गए। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू मरीजों की तादाद 1923 हो गई। लाहौर में 1 रोज के दौरान मजीद 186 मरीजों में डेंगू की तशखीस। मुल्क में कोरोना के मजीद 43 मरीज सामने आ गए। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 0.38% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना के 73 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 1 रोज में सबसे ज्यादा 13 कोरोना मुस्बत केसेस लाहौर में रिकॉर्ड हुए। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त और बरादर मुल्क पेश। बरादर मुल्क सऊदी अरब से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा कराची पहुंच गया। सऊदी अरब से अब तक 7 इमदादी तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। UAE की जानिब से दूसरा कार्गो शिप इमदादी सामान लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। इटली से भी इमदादी सामान लेकर पहला तैयारा कराची आ गया। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नूरी दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। नूरी दरवाज़ा को सजाद नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने खोला। इस मौके पर कवाली और सूफियाना कलाम भी पेश किया गया। नूरी दरवाज़ा करबला के शहदा के सोग में 10 मुहर्रम को 40 रोज़ के लिए बंद किया गया था।